क्लास 10 हिंदी पद्यखंड तुलसीदास। शीर्षक है वन पथ पर। पुरते निक सिर घुबीर बधु धरि धीरे दये मग में डग जल की भरी भार कली जल की पुट सूखी गए मधुरा धर फिर बूझती है चलन बुकेती के पड़ कुटी करी हो तिय की लखी आतुर तापिय की आखी आयति चारु चली जल चोय। वन पथ पर कवितावली से ली गई ये पंक्तियां हैं। अयोध्या कांड से की कवितावली से। इसमें वो प्रसंग है कि जब कैकेयी के द्वारा राम जी को वन गमन का आदेश होता है। राम जी अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके साथ सीता जी और छोटा भाई लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं। जब राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन पथ पर निकल पड़ते हैं तो सीता की क्या दशा होती है, इसी का चित्रांकन यहाँ किया गया है। कवि कहता है पुरते निक सिर घुबीर बधु धरि धीरे दये मधु में डग। पुर माने अयोध्यापुरी से। जब सीता जी अयोध्यापुरी से रघुवर की वधू अर्थात सीता जी जब अयोध्यापुरी से निकलती हैं धरि धीर और अपने हृदय में भय धारण करके मग में डगे रास्ते में 2 ही कदम चलती हैं। जब सीता जी अयोध्या से निकल करके रास्ते में हृदय में भय धारण करके 2 ही कदम चलती हैं, झलकी भरी भाल कनी जली। तो झलकी माने चमकने लगती है, भरी भाल पूरे मस्तक पर कनी पसीना की बूंदें, पसीने कनी जल की यानी पसीना की के पसीना की बूंदें उनके पूरे मस्तक पर छलक पड़ती हैं, दिखाई देने लगती हैं। और क्या पुट सूख गए, पुट माने ओठ, पुट सूख गए मधुरा था, उनके कोमल कोमल होठ सूख गए। फिर बूझत हैं तो सीता जी राम जी से पूछती हैं चलनो अब कहते हे स्वामी अभी कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी करी हो कि तुम ये पर्णकुटी आप कहाँ बनाएंगे? आप छप्पर रहने के लिए आश्रम कहाँ बनाएंगे? अभी कितनी दूर चलना है? तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया चार चली जल चोरी। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी पत्नी सीता की इस व्याकुलता को देखकर प्रीतम राम की आंखों से सुंदर आंसू की जलधारा निकलने लग जाती है। आ गया। जैसे देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जैसे ही अयोध्यापुरी से हृदय में धैर्य धारण करके 2 ही कदम रास्ते पर चलती हैं, उनके पूरे मस्तक पर पसीना की बूंदें छलक पड़ती हैं, उनके होठ मधुर कोमल होठ सूख जाते हैं। सीता जी राम जी से पूछती हैं कि हे स्वामी अभी कितनी दूर चलना है? आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? सीता जी की इस आतुरता को देखकर राम जी दुखी हो जाते हैं। उनकी आंखों में सुंदर सुंदर आंसू की बूंदें छलकने लगती हैं। आगे देखिए चले जा रहे हैं। सीता जी थकान में हैं, लेकिन कैसे कहें कि हम थकान में हैं? तो राम जी से कहते हैं जग को गए लखन है लरिका परिकों पिए घरी के हुए ठारे अब मुझी पसे उभयार करोवर पाए पकड़ियों भूगुल ठाड़े तुलसी रघुवीर प्रिया सब जान के
बैठ विलंब हो कंटक काढ़े, और जानकी नाह को नेह लख्यो, खुद को तन बारे विलोचन बाढ़े। जल को गए लखन लगे। सीता जी कहते हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जल लेने के लिए गया है, अभी बच्चा है, परिखो, प्रतीक्षा कर लो, पिए, हे प्रीतम प्रतीक्षा कर लो। घड़ी के घड़ी को डाले, किसी छाया में कुछ देर खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लो, क्योंकि वो बच्चा है, अभी छोटा बच्चा बालक है, वो जल लेने के लिए गया है, वो आ जाए फिर हम लोग चलते हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ, पोंछी पसे उबार करो, आपके पसीने को पोंछ करके अपने आंचल से हवा करूंगी, और पाए पखरी मैं भूभूर ठाड़े। और जब लक्ष्मण जल लेकर के आ जाएगा तो उसी जल से आपके पैर को मैं धोऊंगी, जो आपका पैर चलते चलते इस धूल में जल गया है। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवर श्री राम सीता जी को थका हुआ जान करके कि सीता जी थक गई हैं, इसीलिए इस तरह से कह रही हैं। श्री राम जी ने अपनी प्रिया सीता को थका हुआ जान करके बैठ विलंब हो कंटक काढ़े, छाया में बैठ करके बड़ी देर तक कांटा निकालने का अभिनय करते हैं। जब राम जी कांटा निकालने का अभिनय करते हैं, जानकी नाह को नेह लख्यो, तो सीता जी अपने प्रीतम के इस प्रेम को देख करके पुलकित हो जाती हैं। तनवार विलोचन बारे जाएंगी, तनवार विलोचन बारे, और उनका शरीर पुलकित हो जाता है और आंखों में आंसू डबडबा आता है। इसे देख लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कहते हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जल लेने के लिए गया है, अभी वह बच्चा है, कुछ देर किसी छाया में खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा कर लिया जाए, तब तक मैं आपके मुख पर हुए पसीने को पोंछूंगी और अपने आंचल से हवा करूंगी, और जब वो जल लेकर के आएगा तो धूल में जले हुए आपके पैर को धोऊंगी, शीतलता प्रदान करूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने अपनी प्रिया सीता को थका हुआ जान करके बड़ी देर तक बैठ करके कांटा काटने का अभिनय करते हैं। सीता जी राम के अपने प्रीतम के इस प्रेम को देख करके शरीर से प्रसन्नचित हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू के जल भर जाते हैं।